तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं यहाँ पे कुछ जनेऊ संस्कार की सीरीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मिनी व्लॉग की शुरुआत यहाँ पे को सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। भैया को पीले कपड़े पहना दिए थे, जिसमें ये लंगोट होती है, ये बैग होता है और ये एक अंगोछा होता है। तो ये सारा पहना दिया था क्योंकि इसी से आगे ना सारा जो है काम होगा। उसके बाद सर में जो है ये 3 जो पीले कपड़े में बांध रखे हैं ना दोस्तों, ये रखने भी ज़रूरी होते हैं जब तक कि पूरा जो है मुंडन संस्कार ना हो जाए। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ना जनेऊ को जो है बेहद पवित्र माना जाता है। इसमें मुंडन होता है, गणेश पूजा होती है, वेदी पूजन होता है और मेखला धारण यानी कि जो 3 सूतों वाला धागा होता है ना, वो धारण किया जाता है। उसके बाद जो है जिस जनेऊ संस्कार होता है उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा देने की एक विधि होती है। पहले गुरु होते हैं वो या तो पंडित जी होते हैं या तो फिर के पापा होते हैं। तो दोस्तों गणेश पूजा तो मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद जो है वस्त्र सारा पहन दिया था भैया ने। तो यहाँ पे को ना दोस्तों अब गुरु दीक्षा जो भिक्षाचरण लेने की बारी थी ना, वो ही थी और ये 5 से 6 बार लेनी होती है, जिसमें ना सारे परिवार के लोग यानी कि मम्मी पापा और पंडित जी, परिवार के सारे सदस्य, सभी लोग जो है ना जिसका बर्तन होता है ना उसको जो है गुरु मतलब दक्षिणा देते हैं, जिसमें भोजन होता है, पैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये दर्शाता है ना कि अब जो है वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ज्ञान और अनुशासन का पालन करेगा। ये भिक्षा यही दर्शाती है। ऐसा पंडित जी ने हमसे बोला था, तो मैं सुनी थी, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। उसके बाद भैया ने भिक्षा वगैरह सारी ले ली थी। अभी ने भिक्षा दी। इसमें चावल होते हैं, पैसे होते हैं, फूल होता है और जो घर में बना हुआ जो पूरी उरी होती है ना, वो सारी जो है उसके बैग में डालनी होती है। तो यही जो है हो रहा था यहाँ पे। तिमुर की लठ जो देते हैं ना, एक विशेष डंडा होता है जिस जो एक ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे को तिमुर की लठ भी भैया को मिल चुकी थी। हाँ, मुंडन संस्कार की विधि। और मुंडन इसलिए होता है दोस्तों, जो हमारे बाल करते हैं ना, वो दर्शाता है कि हमारे पुराने पाप होते हैं और जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं ना, उनका सारा नाश करके हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इसलिए जो है यहाँ पे को मुंडन कराया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे को ना मामी ने ऊपर से जो है पिछौड़ा लगा लिया था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि ऊपर से माँ के जो है आंचल की एक छाया होती है, उसी के नीचे ही जो है बच्चे के जो है मुंडन होता है। तो हम लोग भी नीचे को बैठे थे, क्योंकि हम लोगों ने ना थाली पकड़नी थी। जो भी बाल नीचे गिरेंगे ना, उनको नीचे नहीं गिरने देना था, वो सारी थाली में ही जो है पकड़ना था। तो हम लोग 5 बहनें यहाँ पे को बैठी थी और ऊपर से मामी ने अपना आंचल दिया था और फिर यहाँ पे को उसका मुंडन होना था। थोड़ा तो पंडित जी ने काटा था, उसके बाद जो है बड़े मामा ने इसका मुंडन कराया था भैया का। तो दोस्तों इसी तरीके से ना हमारा जो है जनेऊ संस्कार कंप्लीट हो गया था और हवन होना था, हल्दी लगनी थी। तो यहाँ पे को जो है धीरे धीरे से ये सारा मुंडन प्रक्रिया जो है ख़त्म हुई। उसके बाद लगनी थी हल्दी। तो सभी लोग, हम लोग भी थोड़ा सा रेडी होकर आ गए थे, क्योंकि तो यहाँ पे को ना सारे बाल जो है भैया के कर चुके थे। उसके बाद ना एक आरती होनी थी दोस्तों, तो आरती वगैरह यहाँ पे करनी थी।